गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कुंदर की उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की। मीडिया से रूबरू होते हुए भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा और कांग्रेस नकारात्मक एजेंडा चलाते हैं। ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। राहुल विदेश में बैठकर देश का विरोध करते हैं। आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनावों को लेकर जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग को, सरकारी मिशनरों को लांछित करने का काम करती रही। तो ये एक एजेंडा है उनका और जनता के बीच में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। वो केवल एक नेगेटिव प्रचार करके, एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकार और निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है और उस व्यवस्था में हम सब लोगों को विश्वास है। और रामनिवास यादव भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामनिवास यादव जी HNN पर। जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये बयान सामने आया है, पार्टी किस तरीके से देखती है आपकी? नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सही तरीके से अपनी बात रखी है। इस प्रकार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनावश्यक तमाम मुद्दे खड़े करके चर्चा में बने रहने का जो चेष्टा विपक्ष कर रहा है, तो निश्चित रूप से जनता समझदार है और समझती है, इसीलिए कोई उनको भाव नहीं देती है। इसीलिए अनावश्यक विवाद खड़े करके जो चर्चा में बने रहने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस नकारात्मक एजेंडा चला रही है, तो किन विषयों पर आपको लगता है कि इस तरीके से सपा और कांग्रेस के जो एजेंडे हैं वो नकारात्मक होते दिखाई देते हैं आप लोगों को? नहीं, आपने देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण का आदेश किया और भव्य मंदिर बना, उसका इन्होंने विरोध किया। जिस प्रकार से भारत सरकार मोदी जी ने धारा 370 खत्म करने का जो आदेश किया, उसका विरोध किया जी। और जो भी काम राष्ट्र विरोधी हो वो सारे काम का समर्थन, और जो भी काम राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, समाज में हित में हो, वो सारे काम का विरोध। ये इनका चरित्र और इनका जो इनकी पार्टी की विचारधारा दर्शाती है कि कैसा ये प्रदेश चाहते, कैसा देश चाहते हैं। वैसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहाँ दंगे होते हों, हिंदू मुस्लिम मारकाट हो रही हो, ऐसा प्रदेश चाहते हैं। आतंकवादी खुलेआम घूमते, ऐसा प्रदेश चाहते हैं। अपराधी खुलेआम घूमते, ऐसा प्रदेश चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में संभव नहीं है। जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। जो कानून के दायरे में रहेगा वही सुकून से रहेगा। जो कानून तोड़ेगा या तो ऊपर जाएगा या जेल जाएगा। ठीक है, रामनिवास यादव जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज यादव हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनका रिएक्शन मैं इस पर ले लेता हूं। मनोज यादव जी, जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा आपकी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए कि नकारात्मक एजेंडा आप लोग चलाते हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि दंगे हों, हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं और इसी वजह से ये नकारात्मक एजेंडा है। धारा 370 को लेकर उन्होंने बात की कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से चीज़ें प्रदेश में रहें। देखिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सत्ता में बैठ के कोई इस तरह बात कहे तो इसका मतलब वो फेल्योर व्यक्ति है। और जो बातें अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे वो तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राष्ट्र विरोधी लोग हैं, हम देश विरोधी लोग हैं, ये आरोप हम पे लगा रहे हो। कहे तुम कौन सा झंडा गाड़ दी, जो तिरंगा नहीं फहराया कई दशकों तक अपने कार्यालय पे, वो कौन सा बड़ा राष्ट्रभक्त हो जाएगा? समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हैं। आपसे मेरा सीधा एक सवाल है, अगर हम नकारात्मक कोई कार्य कर रहे हैं तो आप बताओ। हमने कहा कि पिछड़ों का 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण खा लिया गया। अब रामनिवास यादव के मुंह में अगर जिभ्या खत्म हो गई, गल गई, नहीं बोलने की हिम्मत है, गुलामियत उनको पसंद है भाजपा में, पिछड़ों की आवाज उठाने की नहीं है हिम्मत, तो हमारी बात तो हम तो बोलेंगे ही ना। और हमें कोर्ट तक उस बात में आवाज मिली, लेकिन बीजेपी के पिछड़े नेताओं को आवाज में आवाज नहीं मिली। ठीक वैसे भूपेंद्र चौधरी भी पिछड़े ही तो हैं,
कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सवर्ण वर्ग से आते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बोला क्या? स्वतंत्र देव सिंह बोले क्या? मौर्य बोले क्या? नहीं बोले। और इसी तरह जो भी आप एजेंडा रख लो, अगर हालात अस्पतालों के बदते बदतर हैं तो उस पर हम सवाल ना उठाएं। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम सवाल ना उठाएं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपराध प्रतिदिन हो रहा है, हम आवाज ना उठाएं। और आप समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी विधायक अगर छोटा सा मामला हो तो उसको बड़ा करके आप इनकाउंटर कर दोगे, और भाजपा के 3-3 दोस्तों को आप केक काट के स्वागत करोगे जमानत पे बाहर निकाल के। तो ये देखो, ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, ये जग जाहिर हो गया। और बीजेपी जो राजनीति कर रही है, मैं दूसरी से हर बात से इधर एक बात कह रहा हूँ, पाप पुण्य पे ये देश चलता है, ये मुझको मालूम है और देश के हर व्यक्ति को मालूम है। पाप और पुण्य पे चलता है, धर्म चाहे जो कुछ हो, अच्छा ठीक, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैनी हो, सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मनोज यादव जी, एक मिनट में अपनी बात पूरी जी कर जी लूं, जी जी आधा लाइन लगेगी। जी 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 जी, जो लोग पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाए आज तक, इतना घृणित काम कर दिया। मंगेश यादव के फर्जी इनकाउंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपने ठाकुर को मार दिया। वो लोग कम से कम सोचें कि पाप पुण्य होता क्या है और आने वाले समय में उनको उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी अच्छा ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अनिल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रामनिवास यादव जी बने हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता। अनिल शर्मा जी, जो भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, उन्होंने कहा कि आप नकारात्मक एजेंडा चलाते हैं और आप लोग संविधान की जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उन पर सवाल उठाते हैं। सुन पा रहे हैं अनिल शर्मा जी? अनिल शर्मा जी, जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का जो बयान सामने आया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, उन्होंने कहा कि नकारात्मक एजेंडा चलाती है सपा और कांग्रेस, और संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर हमेशा सवाल उठाती है। ठीक जी, सुन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, जी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शायद ये भूल जाते हैं कि जब जब संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठता था तो ये लोग उठाते थे। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में देश और प्रदेश को झोंकने का काम किया। नकारात्मक की बात की जाए तो कहीं भी देख लीजिए, उनका इतिहास उठा लीजिए, इन्होंने हमेशा नकारात्मक ऊर्जा इस देश प्रदेश में और बेमनस्ता फैलाने का काम किया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न की बात की जाए तो ये इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये बता दें कि बुलडोजर नीति कहाँ थी, कौन से संविधान में बुलडोजर का व्यवस्था थी? अगर आप गलत करेंगे, माँ बेटियों को जलाकर बुलडोजर नीति के तहत मार दिया गया, तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे? आप गलत करने का तानाशाह बनने का प्रयास करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा? और रही बात संवैधानिक व्यवस्था में, ऐसा कौन सी व्यवस्था इन लोगों ने अपनाई है जहां हम लोगों ने विरोध किया है? नफरत की आग में झोंकने का काम उत्तर प्रदेश और देश की जनता के बीच में जो काम करती है ये भारतीय जनता पार्टी का है। भूपेंद्र चौधरी शायद ये भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं कि जरा जरा से मामलों पर घंटे घड़ियाल बजाने वाले लोग हैं। ये जरा जरा से मामलों पर जनता की आवाज उठाने के नाम पर ये ढकोसला अपनाते थे और आधे नंगे होकर अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। अधिकारियों के घरों पर मेला फेंकने वाले, मटके फोड़ने वाले लोग हैं। ये संविधान की बात करते हैं, ये संविधान बदलने की बात करने वाले लोग, ये संविधान बचाने की बात करते हैं। अच्छा ठीक है शर्मा जी, आपकी और मनोज यादव जी दोनों के जो सवाल थे उसका जवाब मैं रामनिवास यादव जी से ले लेता हूँ। रामनिवास यादव जी, जो कह रहे हैं सपा और कांग्रेस, उस पर आपका क्या जवाब है? रवि जी, बहुत स्पष्ट है। आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश जो अपराधी पकड़ा जाता है वो समाजवादी पार्टी निकलता है, चाहे अयोध्या गैंग रेप हो, चाहे कन्नौज हो। अभी देखिए लाखों नकली नोट बरामद हुए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश जी के साथ उनकी फोटो है, उनके साथ गलबैया करके घूमते हैं। अब नकली नोटों कारोबार करने लगे। अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करती है, जिनको लगता है तो फर्जी है, तो मेरा इतने आग्रह है कि नकारात्मक राजनीति मत करिए। जो प्रदेश हित में हो, अपराधी अपराधी होता है, किसी जाति धर्म को नहीं होता है। वो अपराधी करेगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये कम से कम अपराधियों पर राजनीति मत करें। अपराधियों को जो कानून दंड दे रहा है उसको देने दीजिए। अगर कोई हमारे पुलिस विभाग पे फायरिंग करेगा तो क्या हमारी पुलिस उसको रसगुल्ले देगी?
हमारे योगी जी का तो स्पष्ट आदेश, अगर अपराधी एक गोली चलाता है तो उसके ऊपर 10 गोले चलाओ कि अपराधी को पता चल जाए कि कानून का राज है। अच्छा, सवाल ये भी है, इन्होंने कहा कि बुलडोजर नीति कहाँ से आई। सवाल ये भी उठाया कि अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, मनोज यादव ने कहा कि बेरोजगारी की बात करते हैं, कहाँ गलत है। 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ गलत हैं? नहीं रवि जी, इन्होंने बेरोजगारी के लिए कितनी बार धरना प्रदर्शन किया? अगर इनको लगता है कि बेरोजगारी है, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश जनता ने बेरोजगार कर दिया, या कांग्रेस के मेरे मित्रों को उत्तर प्रदेश जनता ने बेरोजगार कर दिया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर इनको लगता है कहीं बेरोजगारी है, सकारात्मक विषय उठाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर हम कार्रवाई जो भी संभव करेंगे, लेकिन अनावश्यक अपराधियों के पीछे खड़े होके उनकी ढाल बनना उचित नहीं है, क्योंकि कानून का राज उत्तर प्रदेश में रहेगा, देश में रहेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन आए हैं भूपेंद्र चौधरी के बयान पर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपनी पार्टी की ओर से बात रखने के लिए। बाकी जनता सब देख रही है और वही निर्णय करेगी और वही फैसला भी लेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। 3 बड़ी खबरों पे यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय योजना में वृद्धि कर इस योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है, जिसके तहत अंत्योदय परिवारों को साल के 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी के एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि अंत्योदय योजना एक छलावा है। सिलेंडर के दाम 1100 के पार पहुंच चुके हैं और गरीब मजदूर की रोजाना आय सिर्फ 600 रुपये है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सिलेंडर के दाम 400 रुपये थे। सरकार को दामों में कटौती करनी चाहिए। सरकार मात्र एक दिखावा कर रही है कि हमने इसकी समय अवधि बढ़ा दी है और लोगों को इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा जरा आप बताइए। लोगों को जो दिन में काम करने के लिए जाते हैं उनकी मजदूरी भी 600 रुपये मात्र है और एक महीने में 3 सिलेंडर एक आदमी के लगते हैं। तो इस योजना का लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो बेहतर होता सरकार ये योजना बढ़ाने की जगह इस सिलेंडर की कीमत को कम करते और बेशक आप समय ना बढ़ाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उसके जो रेट है उसको कम कर दीजिए, 300-400 रुपये का कर दीजिए। लोगों को सिर्फ आप पब्लिसिटी के लिए समय बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, ये जनता सब समझती है। लोगों को मालूम है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लोगों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। तो एक और जहां उत्तराखंड सरकार ने, भाजपा ने 2027 तक अंत्योदय योजना को बढ़ाया है, जिसमें 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में अंत्योदय परिवारों को दिए जाएंगे और सरकार ने कहा है कि यह उनकी ओर से एक बड़ा कदम है अंत्योदय परिवारों के लिए। तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि ये योजना एक छलावा है। तो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को दामों में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार का जिक्र भी किया कि उस वक्त 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज 1100 रुपये के पार पहुंच गया है। और हमारे साथ आशीष सैनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष सैनी जी, जिस तरीके से अंत्योदय योजना सरकार ने बढ़ाई 2027 तक और ये कहा कि इससे अंत्योदय परिवारों को बड़ा लाभ होगा, तो आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल 2009 में जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसी को ये कभी इस योजना का नाम कुछ और करते हैं, कभी अंत्योदय योजना रखते हैं। तो एग्जैक्टली स्थिति यही है कि अंत्योदय योजना के नाम पर केवल एक होर्डिंग लगाना और प्रचार प्रसार करना और अपनी पीठ थपथपाना तक सीमित है। जो नवीन जी ने भी तो सही कहा है कि जो बाजार में जो खुदरा मूल्य है और जो चीजों के दाम है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके बढ़ाए जाने के जो कारण है वो सरकारी स्तर पर है। पहला, ईंधन की जो कीमत बढ़ाई गई है, दूसरा जीएसटी के टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और ये सब चीजों से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और नियंत्रण सरकार का कहीं भी नहीं रह पाया है, जिस कारण से जो दाम जमाखोरी से और कई चीजों से बढ़े हैं।
नागरिकों को राहत उससे दी जानी है। जो गरीब व्यक्ति है, अंत्योदय योजना में तो आप चावल, गेहूं और 4-5 चीजें दे देंगे, लेकिन जो उनका जीवन का जो खर्च है वो इससे अलग और इससे अधिक कहीं और जाकर होता है। तो उनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, मैं उससे पूर्ण सहमति करता हूँ। और ये जो सरकार है, जो ये वेलफेयर गवर्नमेंट होती है जिसका काम जनता के हित की बात करना है, ये सरकार जनता के हित की कतई कोई बात नहीं करती। इसीलिए ये लोग कोई भी घोषणा करते हैं, बाद में यू टर्न लेकर उसको वापस लेते हैं। अच्छा, ठीक है, आशीष सैनी जी बने रहेगा हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक भी जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है हनी जी। और जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही कि अंत्योदय योजना तो एक छलावा है। इनकी बातें अभी मैं सुन रही थी, इतनी हास्यास्पद थी कि लागू करते हैं वापस ले लेते हैं। थोड़ी जानकारी एकत्रित करके अगर कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी डिबेट में आए तो धन्य हो जाए भाजपा के प्रवक्ता। आप जरा ये बताइए, 2022-23 में अंत्योदय योजना की शुरुआत करी गई थी, तो 22-23 से अब 2024 ये कंप्लीट हो रहा है, तब से लगातार अंत्योदय योजना के तहत 2-3 सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। तो इसको अभी तक तो वापस नहीं लिया गया। और हाँ, आगे इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्च में ये योजना समाप्त हो रखी है, तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2027 तक करने के लिए अब रिक्वेस्ट करी गई है सरकार से, और इसको आगे बढ़ाने की बात करी है वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। तो इसका मतलब ये है ना कि हम समाप्त होने से पहले ही इसको और आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ। और अभी ये अपनी उसमें बोल रहे थे वक्तव्य में कि चावल, आटा, ये तो हम लोग अंत्योदय योजना के तहत दे ही रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका जो आप इसको मान रहे हैं कि हम आटा, दाल, चावल वगैरह, गेहूं, चावल वगैरह दे रहे हैं अंत्योदय योजना के तहत। तो इसके अलावा ये क्या चाह रहे हैं कि क्या चीज फ्री कर देनी चाहिए? सांस लेना तो ईश्वर ने फ्री कर रखा है, पानी ईश्वर दे रखा है, हवा पानी की पूरी वो व्यवस्था दे रखी है, खाना पीना ही एक व्यक्ति की जरूरत होती है जिसको हम लोग फ्री में दे रहे हैं। अंत्योदय योजना 3 सिलेंडर सालाना फ्री दे रहे हैं। और ये उसमें अंत्योदय योजना के तहत सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल रही है, दोपहर का आहार मिल रहा है, स्कूल में बच्चों को कॉपी किताब प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये जो मूलभूत आवश्यकता है गरीब परिवार की, वो सभी तो सरकार पूरी कर रही है और उसको पूरा करते हुए अपना धर्म निभा रही है। तो ये एक सवाल कांग्रेस क्या बोलना चाह रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। कह रहे कि हमारे वक्त में 400 रुपए का सिलेंडर था जो करीब 1100 रुपए पहुंच गया है। इकोनॉमिक, इसके पीछे इनको वित्तीय व्यवस्था के प्रति ध्यान देना चाहिए। 2014 से पहले 2014 तक की ये जो बात कर रहे हैं, आशीष जी, ये देखना चाहिए इनको कि वहां से लेके उनका जो कार्यकाल था उसमें प्रति वर्ष कितने रुपए की बढ़ोतरी होती थी, क्या होती थी, उस समय की इकोनॉमिकल हालत क्या थी, ये सारी चीजों का जब ये ठीक है, अब मैं जवाब ले रहा हूँ, करेंगे तो इनको अपने आप समझ में आ जाएगा। सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिएगा आशीष जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात कही है और जिस तरह से अट्टहास करते हुए उन्होंने देश के गरीबों का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं इंटरप्ट करूंगी, मैंने गरीबों का मजाक नहीं रवि जी, ये डिबेट आगे जब ये चीज को आप इनकी बात हमें मालूम है कि आपकी पार्टी आपको झूठ बोलती है। गरीबों का नहीं उड़ाई थी, मैंने अट्टहास आपका उड़ाया था ये कहते हुए कि आपने वो बात करी थी जो कि पचे ना वो वाली बात थी। रवि जी कृपया आप इन्हें इंटरप्ट करें डिबेट के दौरान, मुझे मालूम है। ठीक है, इंटरप्ट हो गया। आशीष जी की एक लाइन आने दीजिए, आशीष जी शॉर्ट में। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी के प्रवक्ताओं में फुटेज खाने की जो बीमारी है कि अधिक से अधिक बोलना, समय बर्बाद करना। दूसरी बात, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अपनी आजीविका की व्यवस्था वो खुद करता है, उसमें इनका क्या योगदान था? जब आप कोई 2000, मैंने कहा कि 2009 का फूड सिक्योरिटी बिल के आधार पर ही अंत्योदय योजना को चलाया जा रहा है। इस अंत्योदय योजना में खून पीने का काम अगर कर रही है तो भाजपा की सरकार कर रही है। सिलेंडर महंगा, टोल टैक्स महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी, खाने पीने की हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, कपड़े के दाम बढ़े हुए हैं, जूते चप्पल के दाम बढ़े हैं, शिक्षा के दाम बढ़े हैं। और ये नर पिशाच की तरह जिस तरह से गरीब आदमी का खून चूसकर अट्टहास कर रहे हैं, इन्हें शर्म आ जानी चाहिए और वास्तव में गरीब आदमी की हाय इनको लगेगी और ये इस चीज का असर इनकी सरकार पर भी पड़ेगा। समय इतना ही है। हनी पाठक जी, आपका बहुत शुक्रिया। आशीष सैनी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात रखी है। बाकी जिन परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है वो समझ रहे हैं कि उनको कितना